आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज में अगले लेक्चर यानी कि समास को डिस्कस करेंगे, जो कि समास किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास करके जेएसएससी की एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं समास से। तो चलिए समास को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, समास कंपाउंड समास आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षेप में शब्द बनाया जाता है, तो उस मेल को समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 1 2 3 वर्ड है, तो इन तीनों का अगर मेल करेंगे तो एक वर्ड बनेगा। जैसे कि राजा का महल, तो बन गया राजमहल। ठीक है, कि टोटल शब्द बन गया, यानी कि यह इसका जो था राजा का महल, जैसे कि राजा का कुमार तो राजकुमार, तो ये क्या है राजा का कुमार, राजा का महल, तो यह विग्रह है। ठीक है, अब जो राजा का महल बना और राजा का जो कुमार बना, ये क्या है समस्त शब्द है, माने पूरा शब्द है ये। ठीक है, तो इन शब्द में से जो पहला है राजा, तो वहाँ से बना राज, यानी कि यह प्रथम पद है। ठीक है, और देखिए दूसरा जो शब्द है ये क्या है, तो महल, तो ये क्या है उत्तर पद है, यानी कि द्वितीय पद। ठीक है, ये इसका विग्रह था, ये समस्त शब्द था। चलिए अब संधि और समास में अंतर देख लेते हैं। देखिए संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। ठीक है, जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे कि दो निकटवर्ती वर्ण था, शब्द था, उसको मेल से एक नया वर्ड बन रहा था। अगर समास की बात की जाए तो यहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिलकर वही सेम अर्थ वाली एक नया शब्द बनता है। ठीक है, मीनिंग वही रहेगा। आगे है संधि को टूटने को संधि विच्छेद कहते हैं, समास को टूटने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे में एक तरफ संधि का है सु प्लस अक्ष स्वक्ष, शिव प्लस आलय शिवालय, राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का महल राजमहल। ठीक है, आगे है समास के भेद। समास के मूल रूप से 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। सबसे प्रथम है अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे कि हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, जैसे कि था राजा का महल, राजा का महल, तो क्या था, तो राजमहल था, राजमहल। देखिए एक प्रथम पद था, ये द्वितीय पद था। तो अव्ययी भाव में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, माने मेन यही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर राज यहाँ से निकाल देंगे तो सिर्फ बचेगा महल, तो क्या महल, लेकिन राज लगा देंगे तो राजमहल, यानी कि राजा का महल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको पहचानने का नियम क्या है, कि सबसे इसको शब्द के शुरुआत में आ, अनु, प्रति, यथा, भर, यावत, हर, नी लगा रहता है। जैसे कि आजीवन में क्या है आ लगा हुआ है, तो यह अव्ययी भाव है। भर पेट में भर लगा हुआ है, तो ये प्रथम पद प्रधान है। जैसे कि यहाँ से भर निकाल देंगे तो क्या बचेगा पेट, तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन भर पेट यानी कि भर पेट भोजन किया। ठीक है, आगे है प्रतिकूल। ठीक है, तो यही सब में से कोई ना कोई आपको आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा कि आ, अनु, प्रति, यथा, भर, यावत, हर या नी रहेगा तो अव्ययी भाव समास रहेगा। कुछ एग्जाम्पल और है, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, आज जन्म यानी कि जन्म भर, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, निडर यानी कि बिना डर के। उसी प्रकार प्रतिदिन का मीनिंग देखेंगे तो हर दिन, ये क्या था प्रतिदिन, तो समास था, ये क्या है, तो इसका विग्रह है, ये क्या है संक्षिप्त है, ये क्या है विस्तृत है। चलिए आगे है दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि राजा का कुमार तो राजकुमार, यानी कि का यहाँ से क्या हो गया गायब हो गया, यानी कि लोप हो गया। जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, तो के लिए क्या हो गया, तो लोप हो गया, गायब हो गया। तो उसी प्रकार इसमें देखिए क्या होता है कि पूर्व पद या प्रथम पद इसको बोलते हैं राज को, और पुत्र को क्या है द्वितीय पद या उत्तर पद बोला जाता है। तो तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद है वो प्रधान यानी कि मेन रहता है। जैसे कि यहाँ से अगर पुत्र हटा दीजिए तो सिर्फ बचेगा राज। ठीक है, लेकिन अगर पुत्र लगा दिए तो राजपुत्र, पुत्री लगा दिए तो राजपुत्री, यानी कि मेन क्या है, दूसरा वर्ड क्या है मेन है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि राजकुमारी। अब मान लीजिए यहाँ से अगर कुमार हटा देंगे तो कुमारी हटा कर कुमार लगाएंगे तो राजकुमार हो जाएगा। यानी कि दूसरा क्या है, मेन वर्ड है राजपुत्र, पाठशाला। ठीक है, तो उसी प्रकार तत्पुरुष समास के भी क्या होता है, बहुत सारे भेद होते हैं। इनका भेद जैसे कि कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास, संबोधन कारक तत्पुरुष समास, ठीक है, इत्यादि होते हैं। तो इनको पहचानने का नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अर्जुन ने वान के द्वारा कर्ण को मारा। ठीक है, देखिए कर्ता क्या है, अर्जुन है कर्ता, और उसी प्रकार कर्म क्या है, तो कर्म जो है कि कर्ण को मार रहा है। ठीक है, देखिए कर्ता के साथ ने लगल रहेगा तो ने लगल है अर्जुन ने, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अधिकरण में या पर संबंध का के की और संबोधन में हे या अरे। ये एक ट्रिक है। अगर कोई सेंटेंस वहाँ पास अगर दिया हुआ है, अगर उससे पूछ रहा है कि इसमें कर्ता कौन है, तो वहाँ पास जरूर ने लगा हुआ होगा। कर्म कौन है तो को जरूर लगा होगा। करण को है तो से या के द्वारा जरूर लगा होगा। ठीक है, जैसे संप्रदान में के लिए या को जरूर, जैसे कि देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हुआ तो यहाँ पास क्या लगा है, के लिए, यानी कि संप्रदान है। उसी प्रकार अपादान, तो अपादान माने होता है कि अलग होने का भाव में, माने पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो देखिए से क्या है यहाँ पास, तो अपादान है। अधिकरण क्या है, जैसे कि ताले में चाबी, तो में यानी कि अधिकरण है। या घोड़े पर सवार हो गया कोई, तो पर क्या है, अधिकरण है। संबंध क्या है, जैसे कि राजा का कुमार, यानी कि वह का है यहाँ पास, यानी कि राजा का बेटा है वह, तो राजा का कुमार हो गया। ये संबंध बता रहा है का यहाँ पास। संबोधन कैसे करेंगे, तो हे या अरे करेंगे। तो इसको एक ट्रिक है कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अधिकरण में या पर संबंध कारक में का की के और संबोधन में हे और अरे, ये अगर रहेगा तो ये सबसे टिक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरह से देख लीजिए क्योंकि जेएसएससी के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, समास आता ही आता है। आगे है कर्मधारय समास, जिसका पहला खंड जो है, प्रथम पद जो है विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। मतलब पहला पद उसका विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। जैसे कि नील कमल, यानी कि नीला कमल, तो नीला क्या है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है। जो कमल है वो क्या है, नीला है, यानी कि कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला रंग का है। ठीक है, यानी कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है। यानी कि नीला कमल, यानी कि कमल के बारे में कहा जा रहा है कैसा है, तो नीला है। आगे है नीलकंठ, माने नीला है जो कंठ, माने कंठ कैसा है, तो नीला। तो कंठ का विशेषता क्या है कि नीला है, यानी कि प्रथम पद जो है विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। उसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है। महारानी, महान है जो रानी। ठीक है, तो अगला है द्विगु समास, जहाँ प्रथम पद संख्यात्मक हो और समस्त पद समूहवाचक हो। ठीक है, जैसे कि त्रिलोक, यानी कि तीन लोक, तो तीन क्या है, तो संख्या है। चौराहा, यानी कि चार राहों का समूह, तो चार क्या है, संख्या है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, तो नौ क्या है, संख्या है। पंजाब, पांच आबों का समूह, पांच क्या है, संख्या है। सप्त सिंधु, सात नदियों का समूह, तो सात क्या है, संख्या है। तो आसानी से टिक आउट हो जाना चाहिए दोस्तों। अगला जो समास है वह है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। मतलब दोनों में से अगर एक भी हट जाएगा तो वो जो शब्द बन रहा था उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि रात दिन में दोनों क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर हटा देंगे तो रात हो जाएगा, सिर्फ इसको हटाएंगे तो दिन हो जाएगा, लेकिन दोनों रखेंगे तो दिन रात। द्वंद्व समास को पकड़ने का एक और नियम है कि बीच में डैश लगा रहेगा। कोई सा वर्ड है डैश लगा रहेगा, नाम में नहीं रहेगा, बाकी सब में डैश लगा रहेगा। जैसे दाल रोटी तो दाल और रोटी, राजा रंक राजा और रंक, देश विदेश देश और विदेश, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। तो उसी प्रकार हम लोग अगले क्रम में आ गए हैं जो कि बहुब्रीहि समास है। तो जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है, मतलब
जैसे कि नीलकंठ माने नीला है कंठ जिसका, तो किसका? शिव भगवान का, तो नीलकंठ कहलाएंगे। दशानन, 10 है आनंद जिसका, यानी कि रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान। ठीक है। पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, तो भगवान विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, यानी कि माँ सरस्वती। ठीक है। तो यही सब उदाहरण है दोस्तों। आशा है कि आपको समास में सभी जो पार्ट से वो समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण के अगले क्रम में नए वीडियो कल लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। और यदि आप जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक या वीडियो दिया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।